न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आखिरी प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है और फाइनल से पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि टीम इंडिया में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जी हां, करो या मरो वाले इस फाइनल मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। कौन बाहर होगा, कौन अंदर आएगा और आखिर भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक टीम इंडिया का हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस लगभग 6:30 बजे होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता लगभग 1,32,000 दर्शकों की है। यानी कल्पना कीजिए उस माहौल की जब पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंजेगा। ऐसा आज माहौल किसी भी खिलाड़ी को हीरो भी बना सकता है और दबाव में भी डाल सकता है। इस मैच के अंपायर होंगे रिचर्ड इलिंगवर्थ, एलेक्स वॉर्फ और अलाउद्दीन पलेकर। मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, जहां भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथ में है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 30 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं और एक मुकाबला टाई रहा है। यानी आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी जरूर दिखता है, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये वही टीम है जिसने कई बड़े टूर्नामेंट में मजबूत टीमों को चौंकाया है। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि टीम इंडिया तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत इससे पहले 2007 और 2024 में ये ट्रॉफी जीत चुका है। अगर इस बार भी भारत जीत जाता है तो इतिहास रच जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर मैदान में उतरेगा। अब बात करते हैं पिच और मौसम की। अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहां बड़े स्कोर बनते हैं, लेकिन मिडिल ओवर में स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। यही वजह है कि टीम कॉम्बिनेशन में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। मौसम की बात करें तो मैच के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है और तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैच कहां देख सकते हैं, तो भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा, जहां हिंदी, इंग्लिश और कई रीजनल भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा क्रिकबज़, ESPN क्राइमइन्फो और BCCI की वेबसाइट पर लाइव स्कोर और अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत की आखिरी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और टीम में कौन बाहर हो सकता है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतर सकते हैं। ओपनिंग जोड़ी किसी भी T20 मैच की सबसे अहम कड़ी होती है, क्योंकि यहीं से पूरी पारी की दिशा तय होती है। अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे दें तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत ही खराब हो जाए तो पूरी टीम दबाव में आ जाती है। इसलिए फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभिषेक शर्मा भले इस टूर्नामेंट में उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए हों, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है। टूर्नामेंट की शुरुआत में उनसे काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि पिछले सालों में उन्होंने T20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में शांत रहता है, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर अचानक बड़ी पारी खेल देता है। शायद यही सोचकर टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका देने के बारे में सोच सकता है। लेकिन सच ये भी है कि अभिषेक शर्मा का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी साधारण रहा है। कई मैचों में वो जल्दी आउट हो गए और टीम को वो आक्रामक शुरुआत नहीं दे पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। कई बार ऑफ स्पिन के खिलाफ भी वो संघर्ष करते हुए नजर आए। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या फाइनल जैसे बड़े मैच में उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि अगर वो फाइनल में भी जल्दी आउट हुए तो आलोचना जरूर होगी, क्योंकि बड़े मैच में टीम को मजबूत शुरुआत चाहिए होती है। वर्ल्ड कप का फाइनल कोई साधारण मैच नहीं होता। यहाँ हर छोटी गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर ओपनर ही जल्दी आउट हो जाए तो
मिडिल ऑर्डर पर तुरंत दबाव आ जाता है। इसलिए अभिषेक के लिए यह मैच किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। अगर अभिषेक इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और 40-50 रन की तेज पारी खेल देते हैं तो सारी आलोचनाएं खत्म हो जाएंगी और लोग कहेंगे कि टीम मैनेजमेंट का फैसला सही था। लेकिन अगर वो फिर जल्दी आउट हो गए तो आलोचना और भी तेज हो सकती है, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मैच में टीम को भरोसेमंद शुरुआत चाहिए होती है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, यानी संजू सैमसन की। संजू सैमसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सेमीफाइनल में उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। उस दिन उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था, खासकर जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज को। जिस अंदाज में उन्होंने खेला उससे साफ दिख रहा था कि वो पूरी तरह लय में है। चौके छक्कों की बरसात कर दी थी उन्होंने। पावर प्ले में ही मैच का टेम्पो भारत के पक्ष में कर दिया था। अगर उस दिन हैरी ब्रुक ने उनका कैच नहीं छोड़ा होता तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन क्रिकेट में किस्मत भी बड़ी चीज होती है। कई बार एक छोटा सा मोमेंट पूरे मैच की कहानी बदल देता है और उस मैच में वही ड्रॉप कैच सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस मौके का फायदा उठाकर सैमसन ने मैच ही पलट दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हर गेंदबाज को निशाना बनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। यही वजह थी कि भारत 250 से ज्यादा का स्कोर बना पाया। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और शॉट चयन। वो बेवजह जोखिम नहीं लेते, लेकिन मौका मिलते ही बड़ा शॉट लगाने से भी नहीं चूकते। अगर फाइनल में भी वो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि फाइनल में भारतीय टीम की शुरुआत काफी हद तक संजू सैमसन पर निर्भर करेगी। अगर वो पावर प्ले में 40-50 रन बना देते हैं तो भारत की पारी की नींव बेहद मजबूत हो जाएगी, और जब शुरुआत मजबूत होती है तो बाकी बल्लेबाज भी खुलकर खेल सकते हैं। नंबर 3 पर ईशान किशन उतरने वाले हैं। अगर ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आते हैं तो नंबर 3 की जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर होगी। T20 क्रिकेट में नंबर 3 का रोल बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही वो बल्लेबाज होता है जो मैच की स्थिति के हिसाब से पारी को संभालता भी है और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो नंबर 3 को पारी संभालनी होती है, और अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसी खिलाड़ी को रन गति बनाए रखनी होती है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक खेल है। वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा गया है कि जैसे ही वो क्रीज पर आते हैं तुरंत बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। उनकी टाइमिंग शानदार है और फ्रंट फुट पर आकर तेज गेंदबाजों को खेलने की उनकी क्षमता भी काफी अच्छी है। यही वजह है कि T20 क्रिकेट में उन्हें खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्या को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि वो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सच बोलें तो बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन कई बार सवालों के घेरे में रहा है। अगर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कप्तान जल्दी आउट हो गया तो आलोचना होना तय है। इसलिए सूर्या के लिए यह मैच खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। नंबर 5 पर तिलक वर्मा, शांत स्वभाव वाले बल्लेबाज जो मिडिल ओवर में पारी संभालने की क्षमता रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब शुरुआती विकेट गिर गए और तिलक ने पारी को संभाल लिया। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ भी उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, टीम के सबसे अहम ऑलराउंडर, बल्ले से भी रन बना सकते हैं और गेंद से भी विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन हार्दिक से उम्मीदें भी सबसे ज्यादा होती हैं। अगर वो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान नहीं देते तो आलोचना होना तय है। नंबर 7 पर शिवम दुबे, भारतीय टीम के सबसे ताकतवर मिडिल ऑर्डर हिटर्स में से एक। बड़े छक्के लगाने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आता है दुबे तुरंत अटैक मोड में चले जाते हैं। उनकी लंबी हाइट और ताकतवर शॉट्स की वजह से गेंद आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती है। T20 क्रिकेट में नंबर 7 का रोल बेहद अहम होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के बल्लेबाज अच्छा स्कोर बना देते हैं, लेकिन आखिरी 4-5 ओवरों में अगर कोई फिनिशर रन नहीं बना पाता तो टीम का स्कोर उम्मीद से कम रह जाता है।
ऐसे में शिवम दुबे जैसे पावर हिटर का होना टीम के लिए बड़ी ताकत माना जाता है। शिवम दुबे पहले भी कई बार यह साबित कर चुके हैं कि वो दबाव में बड़े शॉट लगा सकते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सैंटनर और सचिन रविंद्र जैसे स्पिनर हैं और ऐसे में दुबे की ताकत भारतीय टीम के काम आ सकती है। अगर वो क्रीज पर टिक गए तो स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देने वाले खिलाड़ी। सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार फील्डिंग से मैच का रुख बदल दिया था। हैरी ब्रुक का कैच और रिले कैच दोनों ही मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव। वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। वरुण ने सुपर 8 के बाद से अपनी लय खो दी है और रन काफी लुटाए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि उनकी गेंदों में ज्यादा वेरिएशन है और अहमदाबाद की पिच पर वो ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, टीम की रीढ़, भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत और वो खिलाड़ी जिस पर कप्तान को सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। जब भी मैच में दबाव की स्थिति बनती है, जब विपक्षी टीम तेजी से रन बनाने लगती है या जब विकेट की जरूरत होती है, तब सबसे पहले गेंद बुमराह को ही दी जाती है। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम की गेंदबाजी का सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता है। डेथ ओवर के सबसे खतरनाक गेंदबाज। T20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवर किसी भी मैच का रुख तय कर देते हैं। इस समय बल्लेबाज पूरी ताकत से बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और गेंदबाज के लिए रन रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुमराह उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जो इस दबाव को संभालना जानते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, तेज गति और अनोखा एक्शन बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। वो सिर्फ तेज गेंद ही नहीं डालते, बल्कि स्लोअर बॉल, बाउंसर और यॉर्कर का ऐसा मिश्रण करते हैं कि बल्लेबाज अक्सर भ्रमित हो जाता है। कई बार बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि अगली गेंद किस तरह आएगी और इसी वजह से गलती कर बैठता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी बुमराह के सामने थोड़ा संभल कर खेलते हैं। नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर जो पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं और डेथ ओवर में यॉर्कर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित आखिरी प्लेइंग 11। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन सा खिलाड़ी हीरो बनता है और कौन दबाव में टूट जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।